हाँ शुरू कीजिए ललिता जी। हाँ करिए। जिन्वाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियते अत्र यथागमं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिन्वाणी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। बोलिए आप क्या बोल रहे थे? एक में बोल रही थी कि जैसे लेस्या का क्वेश्चन है ना, इसमें लेस्या का वर्णन, तो उसमें क्या है, एक में तो दे दिया कि 1 से 4 गुण स्थान में 3 लेस्या, कृष्ण नील कापोत लेस्या के 3 मतलब 4 गुण स्थान, फिर पीत और पद्म लेस्या 7 गुण स्थान तक, फिर शुक्ल लेस्या 13 गुण स्थान तक। लेकिन एक क्वेश्चन में दे दिया जैसे, लेकिन एक में दे दिया कि पहले के 3 गुण स्थान में 6 लेस्या होती है। सुनिए ये कैसे विवेचन है, सो सुनिए। ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरे गुण स्थान से आगे ये 3 लेस्या, सॉरी चौथे गुण स्थान से आगे ये 3 लेस्या नहीं पाई जाएगी। पहले गुण स्थान में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 6 लेस्या पाई जाती है। लेकिन पहले, दूसरे, चौथे तक जो कह रहे हैं, कहने का मतलब कि ये 3 लेस्या इससे आगे नहीं पाई जाएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ चौथे गुण स्थान तक 6 लेस्या है, पांचवें गुण स्थान में 3 लेस्या है, उसके आगे क्रम से जैसे घटती जाती है। तो चौथे गुण स्थान तक 6 लेस्या है, 3 लेस्या वहां लिखने का मतलब ये हो गया कि आगे ये 3 लेस्या नहीं पाई जाती है, ये चौथे गुण स्थान तक ही पाई जाती है। समझ में नहीं ललिता जी, आप ना 210 नंबर क्वेश्चन और 262 नंबर क्वेश्चन चेक करिए एक बार प्लीज। 210 और 262 मैंने नंबर लिख लिया, कौन सा क्वेश्चन है जो। कौन सी लेस्या गुण किस गुण स्थान तक होती है? प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक 6 लेस्याएं होती है। प्रथम से सप्तम गुण स्थान पर्यंत 3 शुभ लेस्याएं होती हैं, एवं प्रथम से 13वें गुण स्थान तक, ये क्या कहना चाह रहे हैं, पहले से चौथे तक 6 लेस्या पाई जाएगी। और अगर 3 शुभ लेस्या की बात करें तो वो पहले से 7वें तक पाई जाएगी। और अगर खाली शुक्ल लेस्या की बात करें तो पहले से 14वें गुण स्थान, 13वें गुण स्थान तक पाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस्या पहले गुण स्थान में भी है। खाली लेस्या के बारे में पूछा जा रहा है, भाई शुक्ल लेस्या हमको कहाँ मिलेगी? शुक्ल लेस्या वाले जीव हम खोजने के लिए चले, अंतर निकालने चले शुक्ल लेस्या का। तो शुक्ल लेस्या पहले गुण स्थान से लेके 13वें तक पाई जाती है, यहाँ अंतर नहीं निकल सकता है। तो वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं। बस खाली शुक्ल लेस्या, इसको ऐसे नहीं लीजिए कि केवल शुक्ल लेस्या कहाँ पाई जाएगी, तब तो फिर ऊपर के गुण स्थान नहीं पहले से 13। तो वो यहाँ पर बता रहे इसमें। तो और कौन सा बोले आप? 210 के बाद में 262, 262 में भी लेस्या का वर्णन है। 262 लेस्या मार्गणा लास्ट क्वेश्चन। लेस्या मार्गणा की अपेक्षा कृष्ण नील कापोत लेस्या में प्रारंभ के 4 गुण स्थान, तो ठीक तो है, इसके आगे ये लेस्या नहीं पाई जाती है। अगर हम कहें कापोत लेस्या में हम कहाँ तक जीव पाएंगे, तो आचार्य उत्तर देंगे भाई पहले गुण स्थान वाला मिलेगा, दूसरे गुण स्थान वाला मिलेगा, तीसरे गुण स्थान वाला मिलेगा, चौथे गुण स्थान वाला मिलेगा। कृष्ण नील कापोत में आपको ये 4 गुण स्थान ही मिलेंगे। कोई कहे शुक्ल लेस्या में कौन पाया जाएगा, तो भाई शुक्ल लेस्या में पहले से लेकर 13वें गुण स्थान वाले जीव मिलेंगे, है ना। इसको ऐसे समझना चाहिए। तो कहते हैं कि कृष्ण नील कापोत लेस्या कहाँ मिलेगी, तो शुरू के 4 गुण स्थान में मिलेगी। पीत पद्म कहाँ मिलेगी, सो 7 गुण, 7 गुण स्थान है ना, 7। पीत पद्म लेस्या प्रारंभ से आ गया ना, पहले गुण स्थान से, प्रारंभ से मतलब पहले गुण स्थान से लेकर 7 गुण स्थान, है ना। और शुक्ल लेस्या पहले गुण स्थान से 13वें में, वही चीज तो यहाँ पर दिए हैं, फिर एकदम सेम वही चीज है। तो फिर उसमें तो 6 लेस्या बताइए ना, 1 से 4 गुण स्थान तक। तो यहाँ इसमें भी बता दिए ना, पहले उन्होंने 3 लेस्या का वर्णन करा, फिर पीत पद्म में लिख दिया ना वापस प्रारंभ से 7 गुण स्थान। अच्छा, है ना। और फिर शुक्ल लेस्या में भी लिख दिया प्रारंभ से 13 गुण स्थान, तो 6 लेस्या हो गई ना। हाँ, तो हम फिर क्वेश्चन में जैसे आंसर में
आंसर में ऐसे लिखेंगे ना, कृष्ण नील कापोत लेशा वेद प्रारंभ के 4 गुण स्थान लिख सकते हैं। आपको लोग को नहीं आ रहा था लिखने का क्वेश्चन, मत घबराइए। अच्छा, घबराइए हम तो चलो तब तो फिर क्या होगा पता नहीं है। और एक ललिता जी हमको है ना 103 क्वेश्चन में है ना नित्य निगोद अनादि अनंत है और अनादि शांत है, ये एक बार और क्लियर कर दीजिए ना। सबका हो रहा है, ये सभी का हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, ये सबका हो रहा है। हाँ 130 में क्या? 103 नंबर में। अच्छा, नित्य निगोद किसे कहते हैं? जो आज तक निगोद प्रकार से नहीं निकले। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। इसमें नित्य निगोद अनादि शांत है, नित्य निगोदियों का काल अनादि अनंत और अनादि शांत। नित्य मतलब निगोद अनादि काल से निगोद में ही है, निकलेंगे भी नहीं, इसलिए अनादि अनंत हो गया और अनादि शांत हो गया। हाँ, और जो निकलेंगे वो उनके लिए नित्य निगोद है ना, नित्य निगोद उनके लिए अनादि शांत हो गया, भाव नहीं। संसार परिभ्रमण अनादि शांत नहीं, नित्य निगोद उनके लिए अनादि शांत है। जो कुछ जीव ऐसे हैं जो उसमें से निकलते हैं तो वो तो हो गए अनादि शांत वाले, और जो कभी न निकले हैं न निकलेंगे। यद्यपि दोनों ही तरह के जीव पाए जा रहे हैं नित्य निगोद में, पर कुछ जीव हाँ। ऐसे हैं जिनका निगोदपना अनादि और शांत है। तो अनादि से हम लोग भी उसी में से निकल के आए हैं, तो अनादि तो सबके लिए है। तो कहते जो जीव कभी निकलेंगे वे उन जीवों के लिए तो नित्य निगोदपना अनादि और शांत है, और जो जीव कभी नहीं निकलेंगे उनके लिए ये अनादि अनंत है, निगोदपना, नित्य निगोदपना। हाँ। ये हमेशा अनादि अनंत मतलब नहीं निकलेंगे और अनादि शांत मतलब कभी निकलेंगे, कभी निकलेंगे वो। तो जो नहीं हाँ। और निकलेंगे इतर निगोदिया का, हाँ इतर निगोदिया का साधी शांत साधी अनंत। कहाँ से, इसी में क्या अनादि? इसी में नीचे है ना इतर निगोदिया। हाँ, इतर निगोदिया, वो तो हो गया नित्य निगोद की पर्याय से निकलने की अपेक्षा। पहले जो कथन किया आचार्य ने वो नित्य निगोद की पर्याय की अपेक्षा से कथन किया कि भाई नित्य निगोद किसके लिए अनादि अनंत है और किसी के लिए अनादि शांत है। यानी कुछ जीव हैं जो नित्य निगोद से निकलेंगे, तो उनके लिए नित्य निगोद कैसा हो गया? था तो अनादि पर शांत हो गया क्योंकि निकल गए। अब यहाँ बोलते परंतु इतर निगोदिया जीवों का काल शादी और शादी अनंत है। अब जो निकल गए निगोद से निकल के, हाँ शादी शांत और शादी अनंत है। अब जो निकले उसमें से जीव इतर निगोद में से निकल करके परिभ्रमण करके फिर निगोद में चले गए, तो उनका शादी तो हो ही गया, क्योंकि शादी पना हो गया निगोद में जाने में। तो शादी तो दोनों में है, क्योंकि नित्य निगोदिया जब भी होगा तो शादी होगा, अनादि तो होता नहीं है, अनादि तो नित्य निगोद होते हैं, तो शादी तो हो गया। शांत का मतलब यहाँ पर है उसमें से जो जीव निकलते हैं, अभव्य भी निकलते हैं, भव्य भी निकलते हैं। तो जो मोक्ष जाएंगे उनके लिए तो शादी शांत है, क्या? इतर निगोदपना। जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे उनके लिए वो अनंत काल है, पड़े रहेंगे निगोद में, क्योंकि अब वो नित्य निगोदी कभी नहीं कहला सकते। एक बार नित्य निगोद से जो जीव निकल गया वो निगोद में भले पड़ा रहे, बरसों बरस, अनंत बरस पड़ा, असंख्यात वर्ष पड़ा रहे, लेकिन वो नित्य निगोद नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक बार वो निकल गया तो वो शादी और अनंत कहला जाएगा। जो अभव्य जीव हैं वो कैसे हैं? वो निगोदिया जीव कैसे हैं? अभव्य जो है शादी और अनंत हैं। उनका काल शादी तो है, क्योंकि नित्य निगोद में से निकल गए, लेकिन उनका काल अनंत है क्योंकि वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। परंतु जिन्होंने नित्य निगोद छोड़ करके आ गए तो वे शादी भी हो गए और मोक्ष जाने वाले हैं, भव्य हैं, इसलिए उनका कभी न कभी शांत होगा। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से? हाँ आ गया। 102 नंबर भी बताइए। जी जी। एक निगोद शरीर में द्रव्य की अपेक्षा जीवों का प्रमाण कितना है? समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है, द्रव्य की अपेक्षा उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद। यहाँ पर है कि एक निगोद शरीर में कितने जीव रहते हैं। ऐसा बहुत बार प्रवचन में भी आता है कि आलू की एक सुई की नोक के जितना अगर वहां के निगोदिया जीव उड़ा दिए जाए तो पूरा आकाश कबूतर बना के उड़ा दिया जाए तो पूरा आकाश कबूतर से भर जाएगा।
वो यही चीज यहाँ कह रहे हैं कि भाई एक द्रव्य से मतलब क्या नाम है, सो आत्मा से नहीं, द्रव्य से। आप द्रव्य का मतलब अपने अपने कर्मों के साथ। शरीर तो सबका एक है, क्योंकि एक निगोद शरीर में बसे हुए हैं, साधारण निगोदिया है, तो एक शरीर है सबका। लेकिन एक शरीर होते हुए भी हर निगोदिया शरीर का कारमान शरीर और तेजस शरीर और बाकी सारी कारमान वर्गनाएं अपनी अपनी है, वो सबकी एक नहीं है। केवल औदारिक शरीर उनका एक है। एक भी कैसे है, एक निगोदिया के शरीर में बताते हैं कि वो निगोदपना उसमें बना रहता है। बोला कैसे, बोला झुंड के झुंड उसमें आके जन्म लेते रहते हैं, झुंड के झुंड मरते रहते हैं। तो फिर ये प्रश्न उठाया गया धवला जी में कि आप जो झुंड के झुंड कह रहे हैं आते हैं, तो वो कैसे आते हैं? उसमें अपर्याप्त और पर्याप्त मिलके आते हैं क्या? क्योंकि दो तरह के निगोदिया होते हैं, अपर्याप्तक भी पर्याप्तक भी। साधारण शरीर है, उसमें सब तरह के जीव आके जन्म ले रहे हैं, पर्याप्तक भी ले रहे हैं, अपर्याप्तक भी ले रहे हैं। तो वहां उत्तर दिया गया धवला जी में कि एक झुंड एक तरह का आता है, या तो अपर्याप्तक है तो अपर्याप्तक का झुंड आके उसमें जन्म ले रहा, पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले मर रहा है, जो भी उनकी पर्याप्ति है। या फिर पर्याप्तक आते हैं तो वो एक झुंड आता है। ऐसे झुंड झुंड, उसमें झुंड का मतलब 10 से 20 नहीं, बहुत 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 जीव उसमें आते रहते हैं, मरते रहते हैं, वो शरीर वैसा का वैसा बना रहता है। तो यहाँ द्रव्य की अपेक्षा माने अपने अपने कर्मान वर्गनाओं के साथ कर्म सारे जितने एक झुंड में जीव आ रहे हैं, उनका सबका तेजस शरीर और कारमान शरीर एक सा नहीं है। बस वो औदारिक शरीर है, वैकिरक हो नहीं सकता, हारक हो नहीं सकता। वो औदारिक शरीर में एक ही शरीर में सब आके उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं द्रव्य की अपेक्षा वो लोग भिन्न हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा भिन्न है, तो कितने द्रव्य कितने जीव उसमें हो सकते हैं? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि द्रव्य की अपेक्षा जितना बोला समस्त सिद्ध राशि का, जितनी सिद्ध राशि अभी तक हो गई है, संपूर्ण अतीत काल के समयों का, जितना अतीत काल, कब से अतीत काल कुछ नहीं पता, कब तक भविष्य कुछ नहीं पता, तो जितना अतीत काल बीत गया उसमें जितने समय, वर्ष महीना सप्ताह नहीं, जितने समय हैं उतना प्रमाण एक वो निगोदिया शरीर में द्रव्य की अपेक्षा इतने निगोदिया जीव पाए जाते हैं। द्रव्य की अपेक्षा दीदी क्या हुआ अतीत समय की, तो अतीत के इतने समय की तो कोई गिनती नहीं है, तो फिर वो निगोदिया जीव की गिनती कैसे होगी? तो कहाँ गिनती हुई? गिनती वो अनंत ही जैसे हो गए वो भी। नहीं, तो सुनिए, गिनती कहाँ हुई? जैसे हम लोग छोटे थे तो कोई पूछता था कि भाई तुम्हारे सिर में बाल कितने? भैया आकाश में तारे जितने। न तो आकाश के तारों की गिनती हो सकती, न बालों की गिनती हो सकती है, तो उनकी भी गिनती नहीं हो सकती है, निगोदिया की भी गिनती नहीं हो सकती है। इसलिए तो दोनों की तुलना कर दी ना। अगर आप में शक्ति है, अगर आपका कोई ज्ञान ऐसा है जो सिद्धों का प्रमाण गिन सकते हैं, तो निगोदिया भी गिने जाएंगे। तभी प्रमाण वैसा ही दे रहा है ना, वो भी तो नहीं गिनने के लायक है। सिद्धों का इसलिए प्रमाण तो फिर भी ये अनंत अतीत के जितना समय है उतना समय कैसे होएगा? अतीत में तो अतीत तो है ही नहीं, कहीं पे खत्म ही नहीं है। अतीत कहीं खत्म नहीं है, बस वो बताया जाता है ना, बताने के लिए बता दिया। अतीत तो कहीं शुरू ही नहीं है, तो इसलिए खत्म कहाँ हो? तो अतीत इसीलिए तो कहा गया कि वो भी चीज अनकाउंटेबल है, उसका प्रज्यूम ही नहीं कर सकते कि कितना होगा। उसी तरह से ये प्रज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि उस एक शरीर में द्रव्य की अपेक्षा कितने निगोदिया रह रहे हैं। इसीलिए तो कह दिया कि इसको पता ही कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से वहां उसके शरीर को गिनना कोई चालू करे तो कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से अंत? सबका तो एक ही है। तो इसीलिए ये वैसे द्रव्य की अपेक्षा मतलब क्या हुआ ललित? द्रव्य की अपेक्षा मतलब उसके शरीर, द्रव्य का भी द्रव्य मतलब इसको कहते हैं ना, जैसे एक तो होता कि आत्मा मतलब इसके अपेक्षा, वैसे द्रव्य में यहाँ पर वो भी ले लेंगे, जीव द्रव्य भी ले लेंगे। और हाँ, जीव द्रव्य भी आ जाएगा। जीवपना, आत्मा भी तो द्रव्य है, जीव भी तो द्रव्य है। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर शरीर से लेते, ऐसा आया है जब पूछा गया कि भाई एक ही शरीर में सब जीव आ रहे हैं और कहते हैं मरते भी एक साथ हैं, श्वास भी एक साथ लेते हैं, खाना भी एक साथ लेते हैं, तो उनका कर्म एक जैसा है क्या? बोले नहीं, सबकी कारमान वर्गना, तेजस वर्गना अलग अलग है। वो किसी से अपने अपने कर्म सबके अलग बंधे हुए हैं। वो बस चूंकि साधारण नामकरण के कारण वो एक ही शरीर में जा जाके जन्म ले रहे हैं। तो इस अपेक्षा से भी, द्रव्य की अपेक्षा से बहुत सारे जीव हैं,
और अगर हम इसको द्रव्य में जीव जीव द्रव्य घटाते हैं तो भी वहां पर बहुत सारे जीव हैं। लेकिन जब हम इसको ऐसे क्यों कहा गया, औदारिक शरीर की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो उनका शरीर एक है, एक शरीर, सारे जीव एक ही शरीर के मालिक हैं। उस अपेक्षा से वो अनंत जीव का शरीर एक है, तो उस एक शरीर के मालिक कितने हैं? अनंत जीव है। तो शरीर की सारे अपेक्षा जमीकंद का यही हाल है ना, फिर तो खाली आलू सारे- का ही थोड़ी है, सारे जमीकंद जितने होते हैं सब में वैसे ही पाए जाते हैं क्या फिर ये सब जीव? ये तो यही है भाभी। इतने मतलब कि मूली हो, गाजर हो, आलू हो, अदरक हो, सब तो इतने सभी में जीव पाए हैं, जाते एक आलू में इतने जीव। हाँ सोचिए ना, तभी तो। और कब से है बताइए, पृथ्वी कब से और कब तक रहेगी? किसी को हर 6 महीने में 608 जीव जा रहे हैं, तो कुछ जीवों की संख्या कम होनी चाहिए ना, कहाँ से होगा? क्योंकि इतने जीव है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कब से चल रहा है संसार, कुछ नहीं मालूम, चल रहा और चलता रहेगा। तो कितने जीव हैं सोचिए। कभी तो इसको कोई तो लिखते महाराज, कोई मुनि महाराज, पुराने आचार्य पुष्पदंत भूतबली इति विश्वाचार्य, किन्हीं ने तो लिखा होता कि भाई कभी मतलब अनंत 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 अनंत, कुछ तो ऐसे भर के लिख देते कि इसके बाद जीव राशि, भव्य राशि खत्म हो जाएगी। 10 ठो अनंत अनंत लिख देते, पर लिखते तो सही, पर है ही नहीं वो चीज, तो लिखें कैसे? तो एक बार जीव इतने 38 नंबर प्रणाम को जी देखिएगा जी ना, एक मिनट, इसी प्रश्न में पूछ रही हूँ। तब ये दोनों बात, समस्त सिद्ध राशि का, समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत काल के समयों का, तो दोनों चीज का मिला के होगा क्या? अलग अलग नहीं, अलग अलग। हाँ जैसे उसमें अपने समय प्रबंध में आता है ना, हाँ सिद्धों के वैसे क्या नाम है, सो असंख्यातमा भाग और या अभव्य राशि से अनंत गुणी जीव समय प्रबंध बनता है। एक समय में उतने कर्म परमाणु, तो वो दोनों तरह के थोड़ी बनते। दोनों प्रमाण दिया है कि भाई या तो आप सिद्धों से असंख्यात भाग, सिद्धों का संख्यात भाग है कि क्या हमको याद नहीं रहता, और या फिर आप अभव्य राशि का अनंत गुना ले लीजिए। उसी तरह से यहाँ भी एक ही चीज होगा। ललिता जी 164 नंबर क्वेश्चन में पूछना था, 164। हाँ बोलिए। उत्कृष्ट परमावधि ये ज्ञान समझ का, में आया, उत्कृष्ट परमावधि का भाव। उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य ध्रुवाहार, ध्रुवाहार किसको कहते हैं? वो बता रहे हैं, सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण, अभव्य राशि से अनंत गुना प्रमाण है। तो कहते हैं उस परमावधि का ध्रुवाहार, ये ध्रुवाहार खाली बता रहे हैं इतना कि ध्रुवाहार किसको कहते हैं, ऊपर उन्होंने बताया होगा ध्रुवाहार के बारे में। क्षेत्र असंख्यात कितना बोला, द्रव्य के हिसाब से उत्कृष्ट परमावधि कितना जानेगा? तो सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण जानेगा, अथवा अभव्य राशि से अनंत गुना जानेगा। द्रव्य को, कितने द्रव्य को जानेगा? उत्कृष्ट परमावधि अगर द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जानता है अवधि ज्ञान हम लोग जानते हैं, तो कहते हैं उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य कितना है? तो ध्रुवाहार प्रमाण है। ध्रुवाहार कहते हैं किसको कहते, ध्रुवाहार किसको कहते हैं? जो सिद्ध राशि के अनंत में भाग प्रमाण है, अथवा अभव्य राशि से अनंत गुना है, इतने द्रव्य को जानेगा। क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, जो अपना 343 घन राजू का एक लोक है, इसको असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने लोक को ये जान सकता है। काल काल कितना है? तो असंख्यात लोकों के प्रदेशों के बराबर समय रूप है। जो असंख्यात लोकों को जान रहे हैं, एक लोक में कितने प्रदेश होते हैं हम लोग समझ चुके हैं। आकाश के प्रदेश, एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश। पहले तो 343 राज्यों में कितने प्रदेश, हम लोग की भाव भाषणा भी नहीं हो पाती है। असंख्यात लोक में कितने आकाश के प्रदेश, तो कहते हैं उतने समयों को जान सकता है। जितना इसमें समय होता है उतने समय को उत्कृष्ट परमावधि जान सकता है। उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषयभूत भाव से आवली के असंख्यात भाग गुना है। अब ये तो बहुत थोड़ा सा लिख दिए, और लिख दिए विशेष के लिए देखो धवला, कहाँ से लाए धवला? नहीं, यही लाइन समझ में नहीं आई थी। उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद, क्या हुआ? हाँ, उत्कृष्ट परमावधि का भाव
परमावधि के द्विचरम भेद के विषयभूत भाव से। अच्छा, परमावधि का जो लास्ट समय में जितना जानेगा उसका द्विचरम मतलब अंतिम समय से पहले वाले समय के भेद से माने उस उतने प्रकार के विषयभूत भाव से उतने पदार्थों का वो ज्ञान कर सकता है। भाव का अपने लोग समझ चुके थे, भाव का होता है वर्तमान को ग्रहण करना, तो बिल्कुल वर्तमान में वो भाव से कितनी चीजों को जानेगा। तो परमावधि को जो दूसरे अंतिम समय से उसके पहले वाले समय में जितने क्या नाम है सो चीजों को जानेगा, उतने विषयभूत भाव से आवली के असंख्यात में भाग गुना जानेगा। द्विचरम समय में जितना जान रहा है, जितने विषयभूत पदार्थों को जान रहा है, उससे आवली के असंख्यात गुना जानेगा। और विशेष खुलासा तो देखने के लिए, बहुत अच्छा से समझने के लिए तो कहाँ से समझे बताइए, विषय नहीं मिलता तो कहाँ से समझा जाए। ललिता जी एक बार 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, थोड़ा पेज नंबर 21 छोटी वाली। मरण किन किन जीवों का नहीं होता है? हाँ। मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, निवृत्ति और पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र का योगी। ये एक बार और ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये बात आती है, साधारण कथन और विशेष कथन। ठीक है, ये एक सामान्य कथन चल रहा है कि किनका किनका, इसमें से फिर विशेषता भी निकलती है। जैसे निवृत्ति पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र का योगी, एक बार हमने आपसे, एक बार नहीं कम से कम ये 3 बार प्रश्न आप लोगों से किया गया था। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र का योगी का मरण होता है कि नहीं? यहाँ तो इन्होंने लिख दिया, यहाँ क्या लिख रहे हैं वो, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसकी होती है? जो नियम से पर्याप्ति को पूर्ण करता है। तो जो नियम से पर्याप्ति को पूर्ण करता है वो मिश्र का योग में जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी वो नहीं मरेगा। एक क्वेश्चन ये होता है कि अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति से जो जीव जा रहा है अभी अपर्याप्त है, उसका मरण होता है कि नहीं? ये स्पेशल क्वेश्चन आप लोग को विशेष कथन में समझाया गया था। छपक श्रेणी संबंधी, छपक श्रेणी कोई जीव चढ़ रहा तो 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुण स्थान वाले, तो छपक श्रेणी वाले का तो मरण होता ही नहीं है। एक बार जो छपक श्रेणी मान लेता है उसका मरण नहीं होता है। उपसम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्व करण गुण स्थान के पहले भाग में जब तक निद्रा और प्रचला की बंद बिछुत्ती नहीं होती है, अपूर्व करण गुण स्थान में सबसे पहले निद्रा और प्रचला की बिछुत्ती होती है, उसके बाद फिर 30 कर्मों की बिछुत्ती होती है, फिर 4 कर्मों की बंद बिछुत्ती होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई जीव अगर उपसम श्रेणी मान लिया, 8वें गुण स्थान में प्रवेश कर गया, तो पहले समय में जो निद्रा और प्रचला जब तक बंद बिछुत्ती नहीं हो जाएगी तब तक उसका मरण संभव नहीं है। निद्रा प्रचला की बंद बिछुत्ती होने के बाद अगर उसका मरण, आयु खत्म हो गई तो वो वैसे नहीं गिरेगा, तो नहीं गिरेगा तो ऊपर जाके, है ना, आयु खत्म, आयु क्षय होने से, गुण स्थान का समय क्षय होने से नहीं मरेगा। क्या चीज से मरेगा? काल क्षय होने से, सॉरी, आयु क्षय होने से मरेगा। तो आयु अगर उसकी क्षय हो गई तो निद्रा और प्रचला के बाद उसका मरण हो सकता है। किसका? जो उपसम श्रेणी वाला है। फिर कहते हैं प्रथमो उपसम सम्यक्त वाला। प्रथमो उपसम सम्यक्त जो कर रहा है, यानी जिनमें आ गया ये भी प्रायोगिक लब्धि खत्म करके, और ये परिणामों में 3 करण परिणामों में आ गया, उसी को प्रथमोपसम कहते हैं। तो जब तक प्रथमोपसम सम्यक्ति है, जब तक उपसम काल है, 7 प्रकृति का उपसम कर रखा है, जब तक उपसम से अंतर्मुक्त समय है, इसका बहुत ज्यादा समय तो है नहीं, तब तक उसका मरण नहीं होता है। 13वें गुण स्थान वाले का होता ही नहीं है। और फिर कह रहे हैं 7वें नरक के, ये मेरे को प्रथमोपसम वाला समझ में नहीं आया था, ये अभी आप एक बार वापस इसको, प्रथमोपसम सम्यक्त वाले का क्यों नहीं होता है? जब तक वो भाभी प्रथमोपसम उसका उपसम में है ना, उपसम प्रथमोपसम कर रखा है, 7 प्रकृति अथवा 6 प्रकृति अथवा 5 प्रकृति का उपसम कर रखा है। उपसम काल खत्म होने के बाद ही उसका, उपसम काल खत्म होने के बाद अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, उसके बाद उसका मरण हो सकता है, ये नियम है। में उतनी देर नहीं होगा जब तक वो
सात प्रकृति का, पांच प्रकृति का उपशम करेगा, तब तक मरण नहीं। उपशम है, हाँ, जब तक उपशम है उन प्रकृतियों का तब तक वो मरण नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है प्रथम उपशम सम्यक वाले का मरण नहीं होता है। ये भी कोई विशेष कथन है कि ये नॉर्मल ऐसे ही है, नॉर्मली बात? नहीं, ये विशेष कथन है ना, प्रथम उपशम सम्यक करने वाले का मरण नहीं होता है। 13वें गुण स्थान वाले और 7वें नरक के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ गुण स्थान वाले का जीव का मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले करके मिथ्यात्व को प्राप्त करते हुए जीव अंतर्मूर्तक मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना चालू कर दी तो उनका विसंयोजना होने के अंतर्मूर्त विसंयोजना हो चुकेगी। उसके बाद क्या नाम है सो अगर वो मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तो वहां भी अंतर्मूर्तक मरण नहीं होता है। क्या समझे इससे कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले जीव का भी मरण नहीं होता है। छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीव जब तक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय कर देता है, अर्थात जब कृत्यता रहती है तब तक मरण नहीं करते हैं। कृत्यता समाप्त हो जाने पर मरण करते हैं। ये हम लोग समझे थे कि इसमें दोनों तरह का कथन है। आचार्य कहते हैं, विश्वाचार्य कहते हैं मरण हो सकता है, और दूसरे आचार्य कहते हैं, लब्धि सार वाले कहते हैं मरण हो सकता है, और जय धवला वाले वीरसेन स्वामी कहते हैं मरण नहीं हो सकता है। पर हम लोग ज्यादा करके मरण होता है ये कथन ज्यादा प्रवाहमान है। इसमें और कुछ समझना है किसी को इस प्रश्न में? पहला पॉइंट समझ में नहीं आया, निवृत्त पर्याप्त अवस्था को। निवृत्ति और पर्याप्त अवस्था, कोई जीव जन्म स्थान पर आया, 6 पर्याप्ति वाला है, मान लीजिए 4 पर्याप्ति वाला है, 5 पर्याप्ति वाला है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष की 4 पर्याप्ति होती है, उसको क्या नहीं होता है, वचन और मन नहीं होता है, बाकी 4 पर्याप्ति उसको हुई। अब 4 पर्याप्ति जब तक नहीं पूरी करेगा तब तक उसका मरण नहीं होता है। अथवा मनुष्य में आ रहा है, पंचेंद्रिय संगीत यंच में आ रहा है, तो आया, आके पर्याप्ति शुरू किया। जिसको जितनी पर्याप्ति होती है, शुरू तो सबकी हो जाती है, एक साथ शुरू हो जाती है, पूर्ण एक एक करके होती है। तो जब तक सारी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक उस अपर्याप्त अवस्था में, कौन सी, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है कि अपर्याप्त अवस्था को समाप्त करना। तो अपर्याप्त अवस्था समाप्त होने के बाद आयु छोटी होगी तो अंतर्मूर्त के बाद मर जाएगा, लेकिन निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा तब तक नहीं मरेगा। जीव का निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, ये शब्द याद रखना जरूरी है, इसमें तो कंफ्यूजन होता है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का मतलब ही होता है पर्याप्ति को पूर्ण करना। तो जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा तब तक उसका मरण नहीं होगा। प्राप्ति से खाली शरीर प्राप्ति होगा ना दीदी, स्वाक्षोश्वास तक तो नहीं जाएगा वहां तक? नहीं, सारी पर्याप्ति है। आपने एक जगह लगाया था कि शरीर प्राप्ति पूरी होने पर उसे प्राप्ति मान लेते हैं। पर्याप्ति मान लेते हैं। अभी मैंने क्या कहा, जिसकी जितनी पर्याप्ति है उतनी पर्याप्ति, वो एक देखिए कथन को समझने की कोशिश करिए। वो एक कहा गया, उसमें भी 2 आचार्यों का 2 मत है। एक आचार्य कहते हैं पूरी पर्याप्ति होने पर पर्याप्त मानते हैं, एक आचार्य कहते हैं शरीर पर्याप्ति होने पर पूर्ण मानते हैं। लेकिन हम अभी क्या कहें कि जो 4 पर्याप्ति वाला है उसकी चारों पर्याप्ति पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप उसको पूर्ण नहीं कराते हैं तो शुरू तो उसने कर ली, और मान लीजिए 6 पर्याप्ति वाला कोई जीव है, 4 पर्याप्ति पूरी कर ली, भाषा और मन अभी नहीं आया, अगर वो पहले मर जाता है तो अब 2 पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई ना उसकी, तो पर्याप्ति पूर्ण कर, जिसकी जितनी पर्याप्ति है उसको निवृत्ति पर्याप्त का मतलब ही होता है सारी पर्याप्तियों को पूर्ण करना। पर्याप्ति मानना एक अलग, पर्याप्त कहना एक अलग चीज है, मरण होना अलग चीज है। जिसकी जितनी पर्याप्ति है उतनी पूरी पर्याप्ति होने के बाद ही मरण, उसके बाद भी अंतर्मुक्त विश्राम करता है, उसके बाद मरण होता है। 6 पर्याप्ति पूर्ण होते ही कोई मर नहीं जाता है, उसके बाद सब ये जितनी भी अपनी चीजें आती करीब करीब सब में अंतर्मुक्त विश्राम करना। वो अलग बात है कि अंतर्मुक्त बहुत छोटा एकदम एक कावली का ही कर दो, वो अलग बात है, लेकिन अंतर्मुक्त विश्राम करने के बाद ही मरण होता है। तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था जिसकी भी होगी वो बीच में मरण नहीं करेगा। इसी का 7वां नरक का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वाला भी बताइए।
चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव, तो इसका क्या मतलब होगा, ये थोड़ा समझाइए ना। सातवें सा? नरक के तृतीय, इसी हाँ, आप लोग क्वेश्चन। हाँ, आप लोग खुद, आप तो नहीं, हीरा जी, सरिता जी, आप समझाइए हमको इसको। सरिता जी पूछ रहे हैं खुद ही। मैं समझाऊं? को समझा। मैं समझाऊं दीदी? हाँ, मैं समझाऊं? नहीं, पहले सरिता जी को समझाने दीजिए, इनको को बताना हाँ, जरूरी है। नहीं मैं समझू जीजी, लेकिन मैं समझना अच्छे से चाह रही थी कि और अच्छे से समझू इसको, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या समझे आप बताइए। हाँ, मैं ये बता रही, चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव है, अपने को मालूम है कि नरक से निकल करके जीव मतलब ये क्या बोलते हैं, तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करेगा। पहले जब तक वो मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं आएगा तब तक उसका मरण नहीं होगा, चौथा गुण स्थान वाले का। ठीक है, जब जो लोग नहीं बोल रहे हैं, अभी सबसे पहले मंजू जी ने मंगलाचरण के पहले कह दिया था कि प्रश्न पूछिए और म्यूट कर लीजिए, और अपने वो सब अपने को खोल रखे हैं। आप भी लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे सर में दर्द होने लगता है इतनी आवाज से। सम्यक तो प्राप्त कर लेगा। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, चौथा गुण स्थान वाले के तो सम्यक हो गया, और सातवें नरक से निकला हुआ जीव वो तिर्यंच बनेगा, तो वापस वो मिथ्यात्व गुण स्थान में गिरेगा, तभी उसका मरण होगा। अच्छा, मतलब हाँ, समझने में बोलने में फर्क पड़ रहा है। आप बोलिए, आप बताइए। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात, समझते हैं बोलने में, इसीलिए तो बुलवाना चाहते हैं ना। और क्यों बुलवाना चाहते हैं कि बोलने भाव भाषणा अंदर रहते हुए हम लोग बोल नहीं पाते हैं, इसी चलते बुलवाते हैं, और कोई कारण नहीं बुलवाने का। और द्वितीय तीसरे गुण स्थान में अच्छा, दूसरे गुण स्थान में तो साधन करे हो। हाँ, बता रही हूँ मैं, खाली चौथे गुण स्थान के हिसाब से लगा ली थी ऐसे। हाँ, हालांकि उत्तर वो ठीक है, आपने किंतु लगाया जो, लेकिन उत्तर वो नहीं है। खैर, आप बोलिए अभी, पहले आप चेष्टा करिए, फिर मंजू जी करेंगी। साधन से तो नरक से निकलता ही नहीं है ना, आपने बताया था ना, तो द्वितीय तो इसलिए साधन में तो साधन गुण स्थान वर्ती, साधन में नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं है। साधन गुण स्थान वर्ती नरक नहीं जाता है। हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। साधन गुण स्थान से तो निकल सकता है, नरक से तो निकल ही सकता है ना। नरक से निकल, बहुत अच्छा आपने याद रखा, बहुत अच्छी बात है। साधन गुण स्थान वर्ती नरक नहीं जाता है, क्योंकि साधन गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय उदय नहीं है। बताइए, मंजू जी को बताने दीजिए। चलिए मंजू जी, बताइए आप। हाँ, सातवें नरक का नारकी जीव यदि कभी प्रथमोत्सम करता है तो वो चौथे गुण स्थान में आ जाता है, उसको सम्यक तो हो जाता है, लेकिन जब वो वापस गिरता है तो तृतीय गुण स्थान में तो वैसे ही मृत्यु नहीं होती है, इसलिए वो मरेगा नहीं। और दूसरे गुण स्थान में भी आने के बाद में भी उसको फिर वापस वो मिथ्यात्व में आएगा ही आएगा, क्योंकि सातवें गुण स्थान का जीव सम्यक तो लेके मरता नहीं है, क्योंकि वो तिर्यंच गति में ही नियम से जाता है, मनुष्य गति में नहीं जाता है। वो ठीक है, मनुष्य त्रियंच भी सम्यक दृष्टि बनते हैं बेचारे, हम लोग से बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और पंचेंद्रिय पर्याप्तक बनता है सातवें नरक का नारकी। इसलिए यहाँ पर जो आपने एक लाइन बीच में कही, सातवें नरक से कोई भी सम्यक्त्व के साथ नहीं निकलता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है एक लाइन में, कि भाई जीव मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सातवें नरक से नियम से कोई सम्यक्त्व के साथ निकलता नहीं है। फिर अब कोई इसको कहे समझाइए कैसे, तो भाई चूंकि वहां से मिथ्यात्व में ही उसकी आयु बन रही है। सातवें नरक, ये सिद्धांत है कि सातवें नरक का तो नारकी निकलेगा, तीसरे गुण स्थान में तो मरण है ही नहीं, और दूसरे और चौथे से सातवें और सब नरक से निकलता है जीव, इन गुण स्थानों से। लेकिन सातवें नरक का नारकी, ये सिद्धांत है कि सम्यक्त्व को लेकर वो नहीं निकल सकता है। भाई चूंकि त्रियंच में ही पैदा होता है, और त्रियंच में भी कहते हैं क्रूर त्रियंच में पैदा होता है, तो वो सम्यक्त्व के साथ निकलता ही नहीं है। अच्छा ललिता जी, एक 69 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये गलत लिखा हुआ है ना, देखेंगे 69 का।
केवली भगवान का शरीर पूर्ण है, उनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। नहीं क्वेश्चन नहीं, नहीं, जो गलत है। उत्तर है केवली भगवान के काय योग वाला 69 क्वेश्चन। आदि तथापि उनके समुद्घात की एक मिनट कौन सा नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो सब है ना तीनों। आपका बर्थडे गिफ्ट आ रहा है, लेकिन बर्थडे गिफ्ट कल ही आ रहा है, नया फोन आ रहा है, ये लेके जाएगा। क्यों? अरे उसमें नहीं होता है, बहुत खास है ये बात। मैं भी यही करती हूँ, पापा को जो तुम कर रहा, मैं भी गुस्सा करती रहती हूँ। सबसे चेक कर लीजिए, आपका सब कांटेक्ट इसमें क्या कह रहे हैं? केवली भगवान के काय योग आदि सभी विद्यमान है, काय योग में तो वही है, तथापि उनके समुद्घात की कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण तीनों अवस्था में ही योग पूर्ण नहीं होने से आगम में गौणता से उनको अपर्याप्त अवस्था, जब तभी तो ये कहा गया ना कि अपर्याप्त अवस्था कहाँ कहाँ बनती है। अपर्याप्त अवस्था में तो ये आया ना, समुद्घात की अपेक्षा भी अपर्याप्त होते हैं, तो दंड में तो नहीं होते हैं। दंड में तो वो औदारिक का योग रहता है, और कपाट में मिश्र रहता है। प्रतर दंड कपाट लोक पुराण, प्रतर और लोक पूरण में कारमान का योग इनको होता है। कपाट नहीं होगा ना दीदी, कपाट नहीं होगा। हाँ, कपाट में मिश्र होना चाहिए, कपाट को हटा देना चाहिए ना, क्योंकि कपाट में तो अपर्याप्त नहीं रहता है ना। कपाट कारमान का योग प्रतर और लोक पूरण में होता है, कपाट में मिश्र योग है। यहाँ पर विग्रह गति जैसा अपर्याप्त अवस्था नहीं है। यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था इसलिए बताई गई कि प्रतर और लोक पूरण समुद्घात में कारमान का योग रहता है, औदारिक का योग नहीं रहता है। इस कारण से यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था बताई गई है। हाँ, तो बस मैं यही पूछी थी, कपाट नहीं होना चाहिए इसने लिखा है। कपाट में मिश्र का योग है, औदारिक मिश्र है। पर साथ में तो तीनों भी लिखा हुआ है ना, कपाट, प्रतर और लोक पूरण तीनों ही अवस्था। तो यहाँ भी तो दो ही लिखना चाहिए ना, फिर लोक पूरण दो ही अवस्थाओं में पूर्ण होता है। क्योंकि प्रतर है ना, एक बार जाते हुए दीदी प्रतर आएगा, फिर लोक पूरण होगा, फिर आते हुए वापस प्रतर आएगा, इस तरह ये 3 समय हो जाएंगे। हाँ, प्रतर में गए एक समय, लोक पूरण में गए 2 समय, लोक पूरण से प्रतर में आए 3 समय। क्वेश्चन नंबर 88 बताइए ना। इसी का चला परीक्षा हो रही है, इसलिए इसका पूछ रहे हैं। हाँ, त्रियंच और मनुष्यों के कितने भेद हैं? त्रियंच कहते हैं सामान्य त्रियंच, जैसे कह देते भैया त्रियंच है, ये तो सामान्य से कथन हो गया त्रियंच। फिर पंचेंद्रिय त्रियंच, क्यों कहा गया पंचेंद्रिय त्रियंच? क्योंकि त्रियंचों में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री होते हैं, इसलिए अलग से विवक्षा हुई पंचेंद्रिय त्रियंच। फिर कहते हैं पर्याप्त अवस्था होती है तो पर्याप्त त्रियंच हो गए। फिर स्त्री त्रियंचनी होती है तो योनिनी त्रियंच हो गए, और अपर्याप्त त्रियंच हो गया। अब इसमें से अपने ऊपर से चलें कि 5 प्रकार के त्रियंच हो गए, इसमें कौन सा भेद मनुष्यों में नहीं होना चाहिए? जैसे सामान्य त्रियंच सामान्य मनुष्य हो गया, पंचेंद्रिय त्रियंच में पंचेंद्रिय मनुष्य होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रियंच तो पर्याप्ति होते हैं, मतलब मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में पचेंद्रिय, क्योंकि पचेंद्रिय से अलावा नहीं होते, पचेंद्रिय ही होते हैं। बस यही अंतर है। त्रियंचों में चूंकि 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री होते हैं, इसलिए यहाँ पर पंचेंद्रिय त्रियंच कहा गया। और मनुष्यों में ऐसा नहीं है, मनुष्य तो पंचेंद्रिय ही होते हैं, इसलिए ये वाला भेद मनुष्यों में नहीं है। पर्याप्त मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याप्त भी होते हैं, लब्ध पर्याप्त मनुष्य होते हैं, तो पर्याप्त मनुष्य होते हैं। स्त्री भेदी भी होते हैं, योनिनी त्रियंच है तो स्त्रियां जो अपने में होती हैं वो स्त्री भेदी, स्त्री मनुष्य हो गई, मनुष्यनी जिसको कहते हैं। और अपर्याप्त त्रियंच और अपर्याप्त मनुष्य भी होते हैं। तो इस तरह से मनुष्य में 4 भेद होगा, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिनी मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य। उसमें पंचेंद्रिय त्रियंच जो हो रहा त्रियंच में भेद, वो उसमें मनुष्य में नहीं होगा। मनुष्य 4 प्रकार के होंगे, त्रियंच 5 प्रकार के होंगे। अच्छा दीदी, इसमें जो ये सामान्य त्रियंच आया है, सामान्य त्रियंच, तो सामान्य त्रियंच में तो मतलब सारे ही त्रियंच आ गए ना,
तो फिर हाँ, इनका तो अलग अलग भेद जब क्यों? हाँ ऐसे ऐसे बनेगा अलग अलग। सामान्य त्रियंच से कर्म बंध की, कर्म उदय की अलग विवक्षा है। उसमें सबों की, जैसे आप घर में 4 आदमी हैं, आपके 5 तरह की सब्जी आई, भाई मेरा बेटा ये खाएगा, मेरी बहू ये खाएगी, मेरे को ये पसंद है, मेरा सर्वेंट के लिए ये मंगाए हैं, आपने 5 तरह की सब्जी मंगाई है ना। लेकिन जब उसमें से छटने लगेगा तो एक एक सब्जी सबको मिलेगी। सामान्य से आपके घर में कितनी सब्जियां आई? 5 तरह की सब्जी आई। उसी तरह से सामान्य त्रियंच की बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति अलग है। और फिर पंचेंद्रिय में कौन कौन सा होता है वो अलग है। पर्याप्त के कौन सा, सामान्य में तो 1 से लेके 5 इंद्रिय तक की सारी बात आ जाएगी। लेकिन जब छांटना चालू करेंगे तो पंचेंद्रिय की अलग हो जाएगी, पर्याप्त त्रियंच की अलग हो जाएगी, योनिनी त्रियंच की अलग हो जाएगी और अपर्याप्त त्रियंच की अलग हो जाएगी। फिर जब इसमें और अलग सामान्य त्रियंच में से फिर और क्या निकालेंगे, वो 2 विकल इंद्रिय की अलग निकालेंगे, अस्थावर की अलग निकालेंगे। तो उन सब की मिली हुई विवक्षा सामान्य त्रियंच में है। और इन सब में इन्हीं की केवल विवक्षा है कि पंचेंद्रिय त्रियंच को कौन सी प्रकृति बंधेगी, किसका उदय होगा, किसका सत्व होगा, ये अंतर है। अच्छा ललिता भाभी, जैसे मनुष्य के भेद आर्य खंड और मलेच्छ खंड के हिसाब से 2 हो गए, और इसमें देखते हैं तो इसमें ये 4 भेद जो बताए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन दे दिए कि मनुष्य के भेद, तो उसमें हम लोग को कुछ हिंट रहेगा कौन से पूछ रहे हैं? जैसे कसाई पूछ लिए तो 25 कसाई है या 4 कसाई है, वो पूछ रही हूँ। वो ना एकदम भी चिंता नहीं करिए प्रश्न को लेकर, कुछ भी ऐसा डरना वाजिब है, मन में शंका होनी वाजिब है। हम भी देते हैं तो हमको भी होती है, ऐसी बात नहीं है। पर इस तरह का आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं आ रही है। एकदम चिंता, आप लोग तो इतना सब चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम इतना दे ही नहीं रहे हैं आप लोग को। अच्छा, इस बहाने सब चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ दीदी, आपने परीक्षा लेके बहुत अच्छा किया, हम लोग का सबका रिवीजन हो रहा है। पहला दूसरा भाग तो देखते ही नहीं। हाँ, ललिता जी 91 क्वेश्चन में भी है ना, करेक्शन करवाइए ना 91 क्वेश्चन में। हाँ, इंद्रियां के कितने कितने भेद हैं? इंद्रियों के 5 इसमें 2 इंद्रिय में ना 46 है इनमें किताबों में, लेकिन 64 होना चाहिए रसना इंद्रिय का विषय क्षेत्र। 1 मिनट, इस किताब में क्या है? हाँ, रसना का 64 है, 46 ठीक है, नहीं 46 है। और लोग बोलिए ना, फिर गलत है वो। 64, 128, 256, 512, 9 योजन। तो इस बड़ी किताब में 64 ही है भाभी, उनका दूसरा हाँ, किताब। छोटी में देखिए, हाँ, तो छोटी जिसके पास है। हाँ, छोटी को और ठीक एक कर है ना, कौन सी? और एक चक्षु इंद्रिय का विषय है ना, वो आपने भी तीसरा भाग में जो करवाते हैं उसमें 7/20 योजन है। सुमन नहीं, जी, इसमें 46 सुमन जी, हाँ, इतनी 64 बड़ी करा दिए थे। संख्या है ना, ये संख्या वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? नहीं है, दीदी पहले बोले बता इतनी दिया बड़ी संख्या बड़ी वाला संख्या का नहीं आएगा। मंजू जी श्रुत ज्ञान के अक्षर पूछेंगे, द्वादशांग के अक्षर पूछेंगे, अंग बाह्य के पूछेंगे। नहीं पूछेंगे, वो बोल रहे हैं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी संख्या नहीं आएगी। नहीं। उनके संग प्रमाण पूछेंगे, मनुष्यों की संख्या। आधा लोग आज ही चल जाओगा। नहीं। ललिता जी, मेरा कल के बारे में कुछ प्रश्न है। 2-4 लोग, हाँ 1 मिनट भाई साहब, 2-4 लोग जो लाइव आप लोग रहते हैं ना, 10-15 तो वो आप लोग शर्म से बैठ जाइएगा। सब भग जाएंगे। हाँ बोलिए। सही बात है, ये भी तो नहीं। ललिता जी इसका वो चक्षु इंद्रिय किसका भी थोड़ा गलत है। 1 मिनट, हाँ चक्षु इंद्रिय मेरा कल के बारे में 7/21 में, और आप जो भी तीसरे भाग में करवाए उसमें 7/20 है। आपकी आवाज कट रही है। क्या 7/21 और 7/20 कह रहे हैं? नहीं, 7/21 है। 7/20 कराए आप अभी तीसरा भाग में। तीसरा भाग में मतलब तीसरा भाग में आया है मतलब क्या? जो निकले है ना अपन, हाँ, तब ये संख्या 7/20 करवाए हैं। तो उसमें होगा क्या, तो देखना पड़ेगा। मंजू जी देखिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर बताइए ना, क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 92। किताब में तो 21 ही है, 7/21 है।
हाँ, और अभी जो तीसरा भाग में जो करवा रहे हैं ना, उसमें 7/20 करवाया चक्षु इंद्रिय का तीसरा विषय। भाग का क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन। ये वो चक्रवर्ती वाला कराया था ना, चक्रवर्ती हाँ, ये वाला। चक्रवर्ती का सबसे ज्यादा चक्षु का जो है दृष्टि का, हाँ, उसका देखिए भी। वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है तीर्थंकर? इसमें 92 है मंजू भाई। नहीं तो इसमें तो है ही नहीं कुछ भी 92 में तो। वो तो ललिता जी ने ऐसे ही अपने को समझाया था ना, चक्रवर्ती जब देखते हैं श्रावण का महीना में विमान में दर्शन करते हैं जो। वो तो फोन में है, अपने फोन में जो फोटो आई है ना उसमें है। मैं फिर देखती हूँ उसको, अच्छा बाद में देखती हूँ। अपने फोन हाँ। में जो फोटो भेजी है ना उसमें है चक्रवर्ती का सबसे निकट का। हाँ तो अगर उसमें है तो वो सही है, अगर उसमें 20 है तो फिर सही है। इसमें अच्छा। संगीत पंचमी फोटो देखिए, फोटो में है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 7/21 है। देखिए आप में तो होगा फोटो, ये ग्रुप खोलिए। ललिता क्या समझना चाह रहे हैं, देखिए इसमें हाँ। चक्षु इंद्रिय का पंचेंद्रिय का संगीत पंचेंद्रिय का 7/21 लिखा है ना, 7/21। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि 7/20 होगा कि 7/21 होगा। कल आप 20 हाँ। बताए थे। हाँ हम समझ गए, बात समझ गए हीरा जी। और वो खाली 7/21 नहीं है, 20 है क्या? 47,263 सही। क्या आप लोग सही सही बोलते हैं शायद, मुझे को तो ये हम लोग को पूर्णांक बोलने की आदत है। 7/21 21 की 20। नहीं वो तो खैर मैं देख रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि वो उसमें वो संख्या भी है, एक सूर्य का ग्रहण। और आपका फोन ठीक में नहीं हमसे होता है भाई, संजय से भी नहीं होता है। 60 मुहूर्त है, 20 आएगा तब नीचे 60 मुहूर्त है, 20 आएगा, 21 नहीं आएगा। हाँ, तभी तो। क्योंकि 60 मुहूर्त से भाग दे रहे हैं, 60 मुहूर्त से भाग दे रहे हैं तो 21 कैसे सुमन जी बनेगा? बहुत गहराई से इसमें पढ़ाई correction कर रही नहीं है। हाँ? ये हमेशा ही पढ़ती हैं, ये हमेशा यही गलती पकड़ती हैं किताब की। हाँ, चलिए जेठी भाई साहब आप क्या पूछ रहे थे, उनको पूछने दीजिए मेरा थोड़ा। प्रश्न पल्ले के बारे में है। हाँ बोलिए। कल जो प्रश्न पढ़ा है तो उसमें कहा कि पल्ले के 3 भेद है, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। लेकिन इसमें चारों की अलग अलग परिभाषा दी है। तो क्या ये जैसे पल्ले को बताया गया है कि भाई 1 बाय 1 योजन में जितने रोम रहेंगे अविभाज्य रोम, वो रोमों की जितनी संख्या है उसको पल्ले कहेंगे। और व्यवहार पल्ले में कहा उसके समय। तो ये सब अलग अलग है। तो ये पल्ले के 3 भाग है या ये पल्ले अलग है, व्यवहार पल्ले अलग है, उद्धार पल्ले अलग है, अद्धा पल्ले अलग है? पल्ले को इन्होंने कह दिया कि गड्ढा में रोम भर दीजिए, वो हो गया पल्ले। पल्ले मतलब गड्ढा होता है, एक गड्ढा 1 योजन गहरा और 1 योजन व्यास वाला, 1 योजन गहरा खोदे, उसमें ठसाठस भर दिया गया बाल। अब उस बाल को 100 बरस में जब एक निकालेंगे तो उसमें जितना समय लगेगा उतने समय की बराबर संख्या को कहा जाएगा व्यवहार पल्ले। पल्ले तो एक साधारण से कह दी कि पल्ले मतलब गड्ढा, पल्ले मतलब कोई समय नहीं, पल्ले मतलब गड्ढा। अब वो गड्ढा कैसा कैसा है, जैसे अपने मान लीजिए कि घर में 3 गिलास रखे, एक में 1 पाव पानी अटता है, एक में आधा किलो, एक में 1 किलो पानी अटता है। भाई गिलास साधारण से नाम क्या हो गया, गिलास, पानी का गिलास, जिसमें पानी रखते उसको गिलास कह दिया। अब वो गिलास कोई किसी में 250 ग्राम अट रहा, किसी में 500 ग्राम अट रहा, किसी में 400 ग्राम अट रहा। तो वहां पर पल्ले को पहले तो इन्होंने पल्ले समझाया कि पल्ले कहते किसको हैं। तो कह रहे 1 योजन गहरे 1 योजन डायमीटर वाले पल्ले में बालों को भर दो, वो पल्ले कहलाया। वो साधारण से पल्ले की परिभाषा उन्होंने बता दी। लेकिन व्यवहार पल्ले किसे कहेंगे, क्या वही व्यवहार पल्ले? तो कहते नहीं, उन बालों को जब 100 बरस के बाद एक एक निकालेंगे, जब तक उसकी जब संख्या सारी निकल जाएगी सारे बाल, तो वो व्यवहार पल्ले कहलाएगा। फिर उद्धार पल्ले किसे कहेंगे, तो फिर कह रहे हैं कि व्यवहार पल्ले की रोम राशि में से प्रत्येक रोम खंड के, अब उसमें से जो रोम निकला उसी एक रोम को कितना टुकड़ा करने कह रहे हैं, असंख्यात करोड़ बरस में जितने समय हो उतने उसके टुकड़े कर दीजिए। यद्यपि वो पहले से ही बहुत छोटा टुकड़ा है, ये हमको केवल अपनी भाव भासना भानी है, वहां हम बाल का टुकड़ा करने नहीं जा रहे हैं। ये बाल का असंख्यात वर्ष में जितने समय होते हैं उतना टुकड़ा, केवल ये बताना चाह रहे हैं कि एक बाल में कितना समय, तो असंख्यात करोड़ बरस में जितने समय, एक बाल में आप उतना, जैसे मान लीजिए कि 10 गज है, अब 10 गज में फीट कितना होगा, तो 30 होगा। गज तो 30 ही है,
एक गज में कितनी फीट, तो 3 फीट। तो उसी तरह ये कह रहे हैं कि एक बाल में कितना समय हम काउंट करें एक बाल का। तो कह रहे हैं एक बाल का समय आप काउंट करिए, असंख्यात करोड़ बरस में जितने समय होते हैं, एक बाल को आप उतना समय वाला समझिए। ये चीज बताना चाह रहे हैं। और क्या नाम है, और वो चीज करके दूसरे गड्ढे में भर दीजिए, क्योंकि उसी में तो भर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी पहले से भरा, उसमें से तो निकालना है। उसमें भरकर पुनः एक एक समय में एक एक रोमखंड निकालें। पहले तो उन सारे रोमखंडों का कितना टुकड़ा करिए, फिर उन सारे टुकड़ों को एक एक समय में, यहाँ पर क्या, वहां पर तो निकाल रहे थे 100 बरस के बाद, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक एक समय में एक एक रोमखंड निकालना है। और जितने समय में वो दूसरा खाली हो जाएगा उसको कहेंगे उद्धार पल्ले। अद्धा पल्ले में क्या कह रहे हैं, उधार पल्ले की रोम राशि में से, उधार पल्ले में रोम राशि कितनी है, जो पल्ले में रोम राशि थी उसका असंख्यात वर्ष में जितना, असंख्यात ही है ना, असंख्यात करोड़ वर्ष में जितना समय होता उतना टुकड़ा कर लिया था आपने एक एक रोम का। अब वो उतने रोम हैं, उसको कह रहे हैं प्रत्येक रोम खंड के असंख्यात वर्षों के समय प्रमाण खंड करके, तो उसको हम खंड थोड़ी करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि उतना जो एक एक रोम को हमने असंख्यात करोड़ वर्ष जितना टुकड़ा की, जितने उसमें समय होते उतने टुकड़े किए। अब उस एक टुकड़े को भी क्या कह रहे हैं, असंख्यात वर्ष में जितना समय होता है उतना खंड करिए, और फिर तीसरे खंड में भरने के बाद पहले के जैसे, भरने में कोई यहाँ नहीं दिया गया कि इतने में भरिए, भरते समय कोई समय काउंट नहीं है। आप 1 मिनट में संख्यात मजदूर लगा के भर दीजिए आप प्रेम से, उसको भरने के लिए कोई समय अमाउंट नहीं है। लेकिन भरने के बाद फिर कह रहे हैं कि एक एक समय में वो रोमखंड निकलेंगे, जितने दिनों में उतने दिन में खाली होगा गड्ढा, उसने काल को अद्धा पल्ले कहते हैं। क्या भाव भाषणा करें, पल्ले तो साधारण एक नाम, आगे का समयों को बताने के लिए एक नाप बताया गया कि भाई 1 योजन चौड़ा 1 योजन व्यास वाला गहरा, उसमें बालों से भर दीजिए, ठसाठस छोटे छोटे बालों से, बस ये खत्म। यहाँ पल्ले खत्म, पल्ले मतलब गड्ढा को भरना, पल्ले मतलब गड्ढा भर दिया। अब वहां से कह रहे हैं उसका कितना टुकड़ा करो उस एक एक रोम का, तो बोल रहे जैसे 1 गज में 3 फीट होता, वैसे यहाँ पर एक रूम में कितने कितने टुकड़े करने कह रहे हैं, असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय होते हैं उतना टुकड़ा कर दीजिए, और करके फिर भले आप खूब संख्यात मजदूर लगा के एक साथ में भर दीजिए। भरने के बाद फिर अब निकालने के समय में आप आराम से सो के निकालिए, एक समय में एक एक निकालिए, एक एक समय, तो जितना समय लगेगा उतने समय को इन्होंने कहा उद्धार पल्ले। तो व्यवहार पल्ले से उद्धार पल्ले बड़ा है, और उद्धार पल्ले से अद्धा पल्ले बड़ा है। वो यहाँ पर ये तो असंख्यात करोड़ वर्ष लग रहा है, असंख्यात करोड़ वर्ष, यहाँ असंख्यात वर्ष, दोनों ही असंख्यात की गणना है, दोनों में कहा जाएगा। व्यवहार पल्ले से उद्धार पल्ले असंख्यात गुना है, उद्धार पल्ले से अद्धा पल्ले संख्यात गुना बड़ा है। तो मतलब 3 इकाई हो गई, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, ये 3 ये हो गया। 3 इकाई, हाँ, पल्ले बोल के कोई इकाई नहीं, पल्ले मतलब पल्ले बोल के कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है। फिर दीदी इन्हीं का ही 3 सागर का भेद कर दिया, मतलब व्यवहार पल्ले वाले को 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्यवहार सागर, उधार पल्ले वाले को 10 कोड़ा से कोड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधार सागर, और अद्धा पल्ले को 10 कोड़ा कोड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अद्धा सागर। तो सागर के भी 3 भेद बता दिए इन्होंने। तो जनरली जो सागर आता है वो व्यवहार सागर ये नाम आता है ना, जैसे 1 सागर की आयु है, 2 सागर के, वही 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले वाला ही आता है। चले, कुछ और पूछना है किसी को? एक मिनट, इस जी कुल वाले प्रश्न में चतुरेंद्रिय छुटा हुआ है ना? कौन सा प्रश्न बोलिए? हाँ, 199 कुल कोटि होता है ना, 99 199 99.5 कुल कोटि होता है, उसकी संख्या में चतुरेंद्रिय जीव छुटा हुआ है ना, कि किताब में मिस्टेक। प्रश्न नंबर 57 57 देखते हैं। पृथ्वी का जल का वायु का 3 इंद्रिय, हाँ, चतुरेंद्रिय छुटा हुआ है। 9 लाख 9 लाख कोटि।
आप लिखाए थे, आपने वापस कराया था करेक्शन 9 लाख कोटि लिखना वहाँ चतुर इंद्रिय का। इसमें छूटा हुआ है। नहीं, हमारे में तो लिखा हुआ है, छोटी किताब में लिखा हुआ है 9 लाख कोटि। हाँ, तो वो लिखाए होंगे, उस समय हमने उससे पढ़ाए थे, इस किताब से नहीं पढ़ाए थे। संगति नहीं, वो मेरे पास है ना, वो आई थी अपने सांगानेर से, फोटो कॉपी आई थी, उससे पढ़ाए थे। तो उसमें होगा, ये लाल वाली किताब होगी सरिता जी के पास, उसमें नहीं होगा, उसमें लिख लीजिए सरिता जी। क्या चीज लिखना है दीदी? हाँ लिख लीजिए। क्या चीज लिखना है? कौन सा लाल वाली किताब में चतुरिंद्रिय की कुल कोटि नहीं दी हुई है, तो वो 9 लाख लिखना है। ये कौन सा भाग हुआ? भाग 3 में तो नहीं है इसमें। पहले भाग में भाभी, पहले भाग, पहला भाग आज पूरा पहला भाग ही चल रहा है। पहला भाग ही चल रहा है अभी तो सारा। 57 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 भी बताइए ना। 27 ये तो बताया ही था अभी। अच्छा, मैं सब शायद ज्वाइन नहीं करी होंगी, तब ठीक है, मैं सुन लूंगी, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, कोई बात नहीं। 27 ना? हाँ 27 नहीं हुआ अभी, 27 नहीं बताया मैंने, वीडियो में नहीं है अभी, नहीं है, मतलब पहले का होगा जो होगा। हाँ, तो एक बार समझा दीजिए। रिकॉर्डिंग में आप बताए थे ताई जी एक बार। हाँ, उसमें तो बताई होंगे, जब पढ़ाई हुई है तब तो बताई होंगे। नहीं, अलग से भी 27 एक बार बताए थे। हाँ बताए होंगे, अभी तो लोग अलग से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, उसमें अभी नहीं बताया है। ये अनुभाग 57 में क्या नोट करना था? क्या, कहाँ पे, क्या चतुरिंद्री में क्या नोट करना है? 9 लाख लिखा हुआ तो है, हम लोग की किताब में तो है इसमें। हाँ ठीक है, इसमें लाल वाली में नहीं है भाभी। अच्छा, हाँ तभी मैं देख रही थी। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग भी निकाल लें। अनुभाग, अविभाग, प्रतिच्छेद, समय प्रबद्ध, वर्ग, वर्गना, स्पर्धक किसे कहते हैं? इसमें सबकी परिभाषा लिखी हुई है, उस परिभाषा को हम लोग चलते हैं। कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग कहते हैं, और उस शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अनुभाग कहते किसके हैं? जैसे मान लीजिए एक कटोरी पानी हो गुनगुना सा, और एक दूसरी थोड़ी चम्मच में पानी हो गरम। एक कटोरी पानी आपके बच्चे ने खेल खेल में आपके ऊपर डाल दिया, आपने बताया था एक बार। हाँ। कैसे कैसे करते हो, पानी गिरा दिए, काम खत्म। संजोग से वो चम्मच में पानी उबला हुआ लाया था, चाय का पानी लाके आपके हाथ पे गिरा दिया, आपने तड़ाक से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। किसमें अनुभाग ज्यादा था? चम्मच के पानी गरम था। हाँ, इसको अनुभाग कहते हैं। हल्का वेदन जिसमें ज्यादा होता है, चाहे वो दुख रूप हो चाहे वो सुख रूप हो। एक फूल एक बच्चा आपको लाके दिया गुलाब का, आपने सूंघा, आपने बच्चे को कहा इसमें तो, जो कि आजकल फूल वैसे ही आ रहे हैं, गंधी नहीं रहती है, आपने कहा इसमें तो गंधी नहीं है, कैसे फूल आने लगे। वहीं आपका दूसरा बच्चा एक गुलाब का फूल लेके आया, आपने इसमें तो बहुत ही सुगंध है, सारे घर में सुगंध हो गई। ये क्या है? अनुभाग है। अनुभाग दुख रूपी नहीं होता है, सुख रूपी होता है। तो जिसमें फल का वेदन ज्यादा हो उसको अनुभाग शक्ति कहते हैं। अब कहते हैं उस शक्ति की सबसे छोटे अंश को, पानी जो है एकदम अपने स्वभाव में रह रहा है, न ठंडा न गर्म। आप छूते हैं आपको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जरा सा 1 सेकेंड के लिए आपने गैस पे या धूप में रख दिया, धूप में रखा हुआ पानी आप उसमें हाथ डाले, थोड़ा सो निवायो हो पानी, अब पीना को मन को नहीं तो निवायो हो थोड़ा, है ना, एकदम हल्का सा ठंडा मरना, पानी का ठंडा मरना, ये हो गया उसकी अविभाग। इससे कम गर्म और नहीं हो सकता। जैसे अपने लोग बहुत बार कहते हैं ना, सर्दियों में अपने नौकर चाकर बहू बेटी जो भी रहता है, भैया पानी का थोड़ा ठंडा मार दो, सर्दी लग जाती है, ठंडा मार दो। एक गर्म पानी हुआ, एक हुआ ठंडा मार दो, उसका ठंडापन खत्म कर दो। तो जो ठंडापन खत्म करा गया उसको अविभागी प्रतिच्छेद, मतलब उससे कम और गर्म नहीं हो सकता है, कम से कम वो गर्म हुआ, अपने स्वभाव को छोड़ के थोड़ा सा वो गर्म हो गया, इसको अविभाग प्रतिच्छेद, मतलब सबसे कम अनुभाग को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं, उस अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ऐसे अनुभाग हम लोग के प्रति समय उदय में आते रहते हैं, अच्छे भी बुरे भी। न तो अच्छे में हमको हर्ष होता है, न बुरे में हमको दुख होता है,
क्यों नहीं होता है कि इतनी सूक्ष्मता से हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ता, हमको पता ही नहीं चलता, वेदन ही नहीं हो पाता है। वो जो वेदन नहीं हो रहा है उसको सबसे सूक्ष्म अविभाग प्रतिच्छेद अथवा शक्ति के सबसे छोटा अंश माने अनुभाग कराने की जो शक्ति है उससे छोटी और नहीं हो सकती है। उस शक्ति का नाम अविभाग प्रतिच्छेद माने जिसका और टुकड़ा न हो, अर्थात जिससे और कम न हो, जिस शक्ति से और छोटी टुकड़ा, मान लीजिए चीनी आती घर में, कई बार बहुत मोटी, कई बार बहुत बारीक। अब जब बहुत बारीक आती है तो उसमें जैसे आटा ही है, मैदा जैसा पिस लिया, अब मैदे से आटा का आप और 2 कण करना चाहेंगी तो कर सकेंगी क्या? नहीं कर सकेंगी। तो वो क्या हुआ, गेहूं का सबसे छोटा अंश हुआ। अविभाग प्रतिच्छेद किसका हुआ? गेहूं का। उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद, जिसका और जिसके अंश को और नहीं बांटा जा सके, उसको कहा गया अविभाग प्रतिच्छेद। फिर कहते हैं समय प्रबद्ध, हम लोग बहुत बार इसकी परिभाषा सुन चुके हैं। संसार अवस्था में हम लोग संसारी जीवों की है, सिद्ध परमेष्टि को तो बंधना नहीं है। प्रति समय बनने वाले कर्म या नो कर्म समस्त परमाणुओं के समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में एक समय मतलब ऐसा नहीं समझिएगा कि एक समय तो बंध गया, अब तो बंधेगा नहीं, तो 2-4 घंटा कर्म बंधेंगे नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या कहना चाह रहे हैं, हर समय जो कर्म हमारे बंध रहे, प्रति समय बंध रहे, प्रति समय, घंटा मिनट नहीं, पल निमिष नहीं, प्रति समय जो हमारे कर्म बन रहे हैं, तो कहते हैं उसका नाम क्या है? तो कहते हैं उसका नाम समय प्रबद्ध है। उस एक समय में बनने वाले कर्म के परमाणुओं के समूह का नाम क्या है? तो समय प्रबद्ध। फिर क्या कह रहे हैं, विवक्षित समय प्रबद्ध में सबसे कम अनुभाग शक्ति के अंश अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में पाए जाते हैं उसे वर्ग कहते हैं। जो ऊपर उन्होंने कहा, उस शक्ति का सबसे छोटा अंश जिसको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं, तो वो अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में, शक्ति किसमें है? कर्म देने की शक्ति कारमान वर्गनाओं में है। कारमान वर्गना क्या है? पुद्गल परमाणु है, कोई आत्मा के जैसे ये तो है नहीं, अमूर्त तो है नहीं, वो मूर्त है। तो कहते हैं उस मूर्त परमाणु में जो कि परमाणु पुद्गल का होता है, पुद्गल रूपी होता है, तो कहते हैं उस परमाणु में जो ये पाई जाती है, शक्ति पाई जाती है, उसको वर्ग कह के संबोधित कहा गया। उसकी परिभाषा क्या हुई? उस अविभागी प्रतिच्छेद की जो एक परमाणु में पाया जाता है उसको वर्ग कहते हैं। समान संख्या वाले अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें पाए जाए उन सब वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वर्ग में 2-2 शक्त्यांश है, ऐसे 2-2 शक्त्यांश के 10 वर्ग थे, उन 10 वर्ग के समूह को वर्गना कहा जाता है। वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं, लेकिन कौन से वर्गों का समूह? समान शक्त्यांश वाले। जो पुद्गल परमाणु है, किसी में 1 शक्त्यांश है, किसी में 2 शक्त्यांश है, किसी में 3 शक्त्यांश का अंश है, किसी में 4 का अंश है। तो ऐसे 1-1 शक्त्यांश वाले, 2-2 शक्त्यांश वाले जितने भी वर्ग हैं, उन वर्गों के समूह, वर्ग से मतलब यहाँ पर अपना स्क्वायर जो कागज पेंसिल में खींचते हैं, ज्योमेट्री में खींचते हैं, वो वर्ग नहीं। यहाँ वर्ग किसको बताया गया था? परमाणु को बताया गया था। तो जिन परमाणुओं में एक जैसी शक्ति है, उन परमाणुओं को एक के समूह को वर्गना कह देते हैं। जैसे कह सकते हैं इस एक वर्गना में 10 वर्ग हैं, एक वर्गना में 15 वर्ग हैं जो 3-3 शक्त्यांश वाले हैं। इस एक वर्गना में 25 वर्ग हैं, ये 2-2 शक्त्यांश वाले हैं। तो समान शक्ति के अंश वाले वर्गों के समूह को वर्गना करते हैं। दीदी, ये जो परमाणु है, एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद तो 2, 3, 4, 5 कितने भी पा सकते हैं ना? परमाणु के अंदर एक ही होना जरूरी नहीं है। एक परमाणु के अंदर जितने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे उस एक परमाणु को वर्ग बोलेंगे ना? एक परमाणु एक होना चाहिए, अविभाग प्रतिच्छेद कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ठीक उसी तरह से हमारे सर में दर्द हो रहा है, एक दर्द है कि हम 1 घंटा तक सह सकते हैं, एक दर्द है कि 1 मिनट में हम हाय तौबा चिल्लाना चालू कर देते हैं। तो उस 1 मिनट में जितने भी परमाणु, उसमें सब में शक्त्यांश बहुत ज्यादा है, वही 1 घंटा तक जो उदय में आए उनमें शक्त्यांश कम, जबकि परमाणु उसमें भी बहुत है पर उसमें शक्त्यांश कम है। तो परमाणुओं में शक्त्यांश ज्यादा कम रह सकते हैं, पर समान शक्त्यांश वाले वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। अच्छा ललिता भाभी, अविभाग परिच्छेद
सबसे छोटे टुकड़े को बोलते हैं, ये शक्ति देने के अनुभाग वाले सबसे छोटे। शक्ति को जैसे अभी हमने बताया ना कि गेहूं को आपने पीसा, उसका एक एकदम आएगा ही नहीं, पहले तो अपने लोग के हाथ में आ ही नहीं सकता, फिर भी मान लीजिए कि एक उसका एकदम नन्हा सा, अब उसका और आप में शक्ति है क्या दूसरा टुकड़ा करें? अपने में शक्ति नहीं, कोई में शक्ति नहीं उसको कि दूसरा टुकड़ा दे। तो वो गेहूं का अविभाज्य प्रतिच्छेद हुआ, वो गेहूं का हुआ। उसी तरह कर्म परमाणु जो है, कर्म परमाणु क्या, कर्म परमाणु तो फल देते हैं ना, फल देते हैं, कर्म बनते हैं, कर्म फल देते हैं। तो जो फल देने वाले कर्म परमाणु है वह अविभाज्य प्रतिच्छेद क्या कहते हैं, उस एक कोई कर्म परमाणु में उससे कम शक्त्यांश हो ही नहीं सकता था, उतना तो कर्म फल देगा ही देगा, उसको कहा गया अविभाज्य प्रतिच्छेद। शक्ति के अंश को है ना, उसमें कर्म फल देने की जो शक्ति थी वो उससे कम नहीं हो सकती। जैसे इसका उदाहरण हमने दिया आपको कि फल, पानी का ठंडापन मर गया, वो गर्म नहीं हुआ, लेकिन उसका ठंडापन का इससे कम गर्म और पानी नहीं हो सकता। कोई कह दे पानी कम गर्म करो, तो इससे कम पानी और गर्म नहीं हो सकता। पानी का ठंडा मरना मतलब पानी का गर्म होना। तो उसी तरह से फल देने की जो शक्ति है, उससे अगर किसी परमाणु में फल देने की शक्ति पड़ी है, हमने कर्म बांधा है, अपने कसाय से उसमें अनुभाग डाला है, तो सबसे कम शक्ति पड़ना, उससे कम शक्ति और हो ही नहीं सकती है, उसको कहते हैं अविभाज्य प्रतिच्छेद। समान संख्या वाले हो गया, जिनमें अविभाज्य प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पाई जाए उन वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। जैसे वर्गना हमने अभी समझी कि 2-2 शक्त्यांश वाले वर्गों के समूह बन गया, 3-3 शक्त्यांश वाले वर्गों का समूह बन गया, 4-4 शक्त्यांश वाले वर्गों का समूह बन गया। इस तरह से वर्गों का समूह बन के वर्गना 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 हो गई। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे 2 शक्त्यांश वाला वर्गों का समूह बना, वर्गना बना, 3 शक्त्यांश वाला वर्गों के का वर्गना बना, समूह बना। तो ये जहां तक 2, 3, 4 ऐसे समान वृद्धि जहां तक पाई जाती है, उन समान वृद्धि के ग्रुप को एक स्पर्धक कहा जाता है। जहां से जहां मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5 पाई गई, तो सारे का समूह को कहा जाएगा एक स्पर्धक। 5 के बाद अचानक, जैसे हम आप लोगों को उस समय बताई हुई थी उस समय कि भाई 10 के बाद सीधे वो डबल हो जाता, वहां से दूसरा स्पर्धक चालू हो जाता। तो 1 से 4 तक बराबर एक एक शक्त्यांश बढ़ा, तो चारों के समूह का नाम स्पर्धक हो, 4 वर्गनाओं का नाम। अब हम देख रहे हैं कि 4 अंश के शक्त्यांश के बाद सीधे 6 अंश का शक्त्यांश आ गया, 5 का गायब है बीच में। तो 6, 7, 8, 9 इस तरह से लगातार जहां तक भी आए, वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार जहां तक लगातार आता जाएगा, उतनी वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे। जहां गैप आ जाएगा वहां से दूसरा स्पर्धक चालू हो जाएगा। समझ में आया होगा? हाँ, बहुत अच्छा से आया। बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा लगा और भी अच्छा लगा। चलिए मंगलाचरण करते हैं, समय हो गया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से सुजे रूपालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय जय। के फायदे की एक बात बतानी थी, बहुत अच्छी। प्रश्न का ऐसा दौर चला कि याद भी नहीं आया। पाए लगी। हाँ भैया, पाए लगी। हम लोग के मतलब की बात आज सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। बता दीजिए। हाँ, टाइम लगेगा तो कल बता दीजिएगा, नहीं तो भी बता दीजिए ना, बीच में रह जाएगा ना, फिर वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। हनी देखी नहीं होगी, वो आजकल 8 बजे एकदम बंद कर देती है।
या तो फंसी होगी किसी चीज में। हाँ, धोख दे रहे हैं जय जिनेन्द्र, धोख। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अभी 8 समझ में आया मिनट बाकी है ना, इसलिए नहीं देखी हाँ है। ताई जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ मुझे एक कल वो समझना है, पुद्गल थोड़ा सा। पुद्गल समझना पुद्गल है। में पुद्गल से तो थोड़ा सारा सारा विश्व भरा पड़ा, तीनों लोग भरा पड़ा, वही पुद्गल है। थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसमें। अपना ताऊ जी वाला क्वेश्चन कहती, हम लोग क्या मक्खन काला जी हैं, हम लोग शाम को गए थे उनके बैठक में जाते थे,